कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं साझा या आप इसको पार्टनरशिप के नाम से भी समझ सकते हो। चलिए, तो इसमें पार्टनरशिप आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले हमें पार्टनरशिप को समझना है कि आखिर पार्टनरशिप से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इनको आज हम समझेंगे। और पार्टनरशिप में क्या होता है कि इसमें लॉजिक समझना होगा। लॉजिक, ये पार्टनरशिप का आखिर लॉजिक क्या है, आखिर इससे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, वो हमें समझना है। हमें रटने से हम कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या है, इसके अंदर तक की गहराई को हमें मापना है कि आखिर साझा की गहराई क्या है, इसको हमें मापना है। आखिर इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आखिर साझा में होता क्या है, चलिए इसको हम समझते हैं। तो चलिए, साझा का मतलब होता है कि दो या अधिक व्यक्तियों का व्यापार, दो या अधिक व्यक्तियों का व्यापार करेंगे, कई साल के लिए करेंगे, 1 या 2 साल के लिए करेंगे। उससे जो मुनाफा होगा वो बराबर बराबर बांटेंगे। यदि बराबर बराबर पूंजियां लगाई हूं तो यदि पूंजी अलग अलग लगाई हो तो उनका लाभ भी अलग अलग मिलेगा। दोस्तों चलिए हम समझते हैं पहले क्वेश्चन पे। जैसे मैंने कहा कि दो व्यक्ति हैं, जैसे मैंने कहा दो व्यक्तियों ने आपस में एक व्यापार किया, आपस में क्या किया, एक व्यापार किया। समझते जाना दोस्तों। चलिए, तो जैसे हम पहले व्यक्ति यहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जैसे पहले व्यक्ति ने यहाँ पर 100 पूंजी लगाई हो, 100 रुपए की पूंजी लगाई हो। यहाँ पर दोस्तों दूसरे व्यक्ति ने 200 रुपए की पूंजी लगाई हो, 200 रुपए की पूंजी लगाई हो। यदि एक वर्ष का व्यापार हो, 1 वर्ष तक व्यापार किया हो उन्होंने, और हम कह दें कि यहाँ पर उन्हें 1 साल के अंत में या 1 वर्ष के अंत में 90 रुपए का लाभ मिला। जब उन्होंने दो व्यक्तियों ने आपस में साझा किया, पहले व्यक्ति ने 100 रुपए लगाए, दूसरे व्यक्ति ने 200 रुपए लगाए, और 1 वर्ष के व्यापार में उन्हें अंत में क्या हुआ कि 90 रुपए का मुनाफा हुआ। तो 90 रुपए का मुनाफा हुआ तो हम पूछेंगे कि पहले व्यक्ति को लाभ के रूप में कितना मिलेगा, लाभ के रूप में कितना मिलेगा, और दूसरे व्यक्ति को लाभ के रूप में कितना मिलेगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि 90 में से पहले व्यक्ति को लाभांश के रूप में कितना प्राप्त होगा। आप कहोगे कि 90 का लाभ हुआ है तो 45 इसको दे दो और 45 इसको दे दो। क्यों दे दो? यहाँ पर क्या दोस्ती चल रही है क्या है कि दोस्त है, चलो यार 45 उसको दे दो, 45 में ले लेता हूं। नहीं, साझा है, व्यापार है, यहाँ पर 1-1 रुपए का बहुत महत्व होता है, और जिसने 1-1 रुपए का महत्व नहीं समझा वह बिजनेस में फेल हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले व्यक्ति ने 100 पूंजी लगाई थी, यहाँ पर उसने 200 पूंजी लगाई थी। लाभांश कुल व्यापार में 90 रुपए का होगा। तो हम क्या करेंगे कि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई थी उसी अनुपात में हमें उसका लाभ बांटना होगा। यदि हम समझें कि पहले व्यक्ति का जो पूंजी है वो 100 रुपए है और दूसरे व्यक्ति की जो पूंजी है वो 200 रुपए है, आप कह सकते हो कि यदि इसने 100 लगाया और इसने 200 लगाया तो इसको भाई 90 का 1वां भाग मिलना चाहिए, इसको डबल भाग मिलना चाहिए। क्योंकि इसने 100 रुपए लगाए, इसने इससे डबल लगाए, 200 लगाए, तो इसको डबल मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनकी पूंजियों में अनुपात करेंगे। पूंजियों में अनुपात करेंगे तो 100 एकम 100 और 100 दूना 200। हम क्या करेंगे, इनकी पूंजियों का अनुपात और लाभ इसी पूंजियों के अनुपात से बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इन पूंजियों का अनुपात अगर यदि इनका योग करेंगे तो इनका योग हो जाएगा 3। 3 के बराबर कितना है, 90 रुपए है। तो 3 3 तिरका 9, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे कि इसने तो 1 ही यूनिट की पूंजी लगाई थी, इसने 2 यूनिट की पूंजी लगाई थी, तो भाई यहाँ पर 1 यूनिट बराबर लाभ कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 30 प्राप्त होगा। तो भाई इसे 30 रुपए मिल जाएंगे, तो लाभ के रूप में यहाँ पर 30 रख देंगे, और इसके 2 यूनिट है तो भाई इसके 30 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति को लाभ के रूप में 30 रुपए मिलेगा और दूसरे व्यक्ति को लाभ के रूप में 60 रुपए मिलेगा, क्योंकि इसने इससे पूंजी डबल लगाई थी, तो इसका लाभ भी यहाँ पर डबल हो जाएगा। चलिए आगे भी समझते हैं हम इसको। चलिए तो यहाँ पर हमें दूसरा क्वेश्चन समझना है, हमें रटने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पर कहा गया है कि 2 व्यक्तियों ने आपस में व्यापार किया। चलिए यहाँ पर 2 बार का व्यापार लिख देते हैं हम, यहाँ पर 2 बार के लिए यहाँ पर व्यापार होता है। यहाँ पर पहले व्यक्ति की पूंजी 200 रुपए है और उसको लाभ के रूप में 50 रुपए मिल गए। उसने 200 रुपए पूंजी लगाई थी और उसको 50 रुपए लाभ के रूप में मिल गए। और दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पर एक्स पूंजी लगा देते हैं, यहाँ पर एक्स पूंजी लगाई थी तो उसको 100 रुपए लाभ के रूप में मिल गए, उसको 100 रुपए लाभ के रूप में मिल गए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की पूंजी निकालना है, तो आप यहाँ से पूंजी भी निकाल सकते हो, लाभ भी निकाल सकते हो, दोनों व्यक्तियों को कितना लाभ मिला वो भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। चलिए तो यहाँ से हमें समझना है, तो हम क्या करेंगे कि 200 रुपए में इसको 50 रुपए मिले, तो इसने कितनी पूंजी लगाई होगी, तो इसको 100 रुपए मिले होंगे। आप सोच रहे हैं कि जब 200 में 50 मिले तो 50 का तो डबल है यहाँ, तो इसका भी 200 का डबल होगा, तो यहाँ पर 400 रुपए लगाए होंगे। लेकिन इतना सोचना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी है। तो आप सोच सकते हो यदि आपको इससे भी हार्ड क्वेश्चंस मिल जाए फिर क्या करेंगे, तो इसको समझना है हमें। तो हमें क्या करना है कि यदि हमारे पास पूंजी हो तो पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, यहाँ पर पूंजी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनका लाभ का अनुपात बनाएंगे। तो पहले व्यक्ति का लाभ है 50 और दूसरे व्यक्ति का लाभ है 100, लाभ में अनुपात बनाएंगे तो यहाँ पर 50 एकम 50 और 50 दूना 100, 50 दूना 100। तो हमें पता चल रहा है कि 1 यूनिट का मान जो इसका लाभ निकला है 1 यूनिट, इस लाभ का 1 यूनिट का मान 200 है। यहाँ पर 1 यूनिट का मान 200 है, तो इसका तो 2 है, तो इसका कितना होगा, 2 गुणा 200 कर देंगे, तो दूसरे की पूंजी निकल के आ जाएगी यहाँ पर 400। तो दूसरे व्यक्ति ने कितनी पूंजी लगाई थी, तो दूसरे व्यक्ति ने 400 पूंजी लगाई थी, तो यह आप इससे पूंजी भी निकाल सकते हो। चलिए तो हम यहाँ से तीसरे क्वेश्चन को भी समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर 3 साझेदार हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। 3 साझेदार हैं, इन्होंने पूंजी लगाई, राम ने क्रमशः 15,000, श्याम ने 18,000 और मोहन ने 21,000। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इन तीनों ने व्यापार किया और 1 वर्ष तक व्यापार किया। यहाँ पर बताया गया है कि 1 वर्ष के अंत में इनका जो लाभांश है वो 90,000 है। क्या है लाभांश, इनका जो लाभांश है वो 90,000 है। इन तीनों ने अलग अलग पूंजी लगाई और दोस्तों इससे क्या होगा कि इनको कुल 90,000 का लाभ हुआ। तो यहाँ पर बताना है आपको कि मोहन को कितने रुपए मिलेंगे लाभांश के रूप में, कितने रुपए मिलेंगे लाभांश के रूप में, तो मोहन का लाभ बताना है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास पूंजियां हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर राम, श्याम और यहाँ पर मोहन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उनकी पूंजियों में अनुपात बनाएंगे। क्या करेंगे, पूंजियों में अनुपात बनाएंगे हम। तो पूंजियों में अनुपात बनाएंगे तो 3 से 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 5 से 15 और 3 6 से 18 और 3 7 से 21। तो हमें क्या करना है, इन सभी का योग, इनकी पूंजियों का अनुपात का योग बराबर लाभांश के बराबर रखना है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। तो 18 यूनिट के बराबर कितना लाभ है, तो यहाँ पर 90,000 लाभ है। क्यों रख रहे हैं हम यहाँ यूनिट का मान, क्योंकि कैसे बांटेंगे, यहाँ पर इनकी पूंजी जो राम की पूंजी है वो 5 की यूनिट में लगी थी, यहाँ है इनकी 6 की यूनिट में, इनकी मोहन की 7 की यूनिट में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 1 यूनिट के बराबर, 1 पूंजी की यूनिट के बराबर इनका लाभ निकाल लेंगे।
तो वैसा ही करके जिसके पास जितना यूनिट होगा तो हम उसके आधार पर उसको बांट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पूंजियों का जो अनुपात है वो कुल मिला के कितना हो गया है, 18 हो गया। लाभांश कितना था, 90,000 था। तो 18 से काटेंगे तो 18 पंचे 90। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक यूनिट का मान 5,000 निकल के आ जाएगा। एक यूनिट का मान 5,000 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है मोहन, और मोहन के पास कितने यूनिट है, तो यहाँ पर 7 यूनिट है मोहन के पास। तो हम क्या करेंगे कि 5,000 और गुना 7 कर देंगे। तो यहाँ पर किसका लाभांश निकल के आ जाएगा, मोहन का। तो 5 से 35,000 यहाँ से मोहन का लाभांश निकल के आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि श्याम का कितना है, तो 5,000 का 6 में गुना कर देंगे तो 5 का 30,000 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर 25,000 निकल के आ जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा, 90,000 लाभांश अलग अलग बढ़ जाएगा। चलिए, तो अगला चौथा क्वेश्चन रहेगा, रीता, गीता और सीता ने साझे में एक व्यापार शुरू किया और इन्होंने क्रमशः 10,000, 12,000, 14,000 रुपए लगाए पूंजी के रूप में, और 2 वर्ष के अंत में इनका जो कुल लाभ है 72,000 हुआ है। तो सीता का लाभांश कितना होगा, गीता का लाभांश कितना होगा और रीता का लाभांश कितना होगा, तीनों व्यक्तियों का हमें लाभांश निकाल के बताना है। तो हमें क्या करना है कि पहले इनकी पूंजियों में अनुपात बनाना होगा। तो पूंजियों में अनुपात बनाएंगे रीता और गीता और सीता। तो इनकी पूंजियों में अनुपात बनाएंगे, इनका 10,000 है, अनुपात 12,000 है, और अनुपात यहाँ पर इनका 14,000 है। तो 3 जीरो से 3 जीरो हम यहाँ से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 2 छक्के 12 और यहाँ पर 2 सत्ते 14। तो इनका क्या करेंगे हम कि यूनिट का योग करेंगे। तो 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 यूनिट का मान दोस्तों कितना है, 72,000 है। कितना है, 72,000 है। तो 18 चौके 72, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4,000 निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सीता का निकालना है। तो सीता का यूनिट कितना है, 7 है। तो हम क्या करेंगे कि 7 गुना 4,000 करेंगे तो सीता का लाभांश कितना निकल के आ जाएगा, 7 चौके 28। तो 28,000 तो सीता को लाभ के रूप में मिलेंगे। यहाँ पर गीता देखना है, तो गीता यहाँ से 6 है, तो बस 6 गुना 4,000 करेंगे हम, तो 6 चौके 24,000 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर गीता का भी लाभांश निकल के आ जाएगा। रीता का निकालना है, तो रीता का 5 यूनिट है, तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान दे देते हैं हम। तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान दे देंगे तो 4 पंचे 20,000, तो यहाँ पर 20,000 निकल के आ जाएगा रीता का। तो कुल योग 72,000 हुआ है कि नहीं, तो यहां से भी देख लीजिए, 28, 24 और 20 को जोड़ेंगे आप तो 72,000 आपका कुल लाभ हो जाएगा। चलिए, तो अगला 5वां क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों ने आपस में साझा किया और पहले व्यक्ति को लाभ के रूप में 50,000 रुपए मिल गए और दूसरे व्यक्ति को लाभ के रूप में 60,000 रुपए मिल गए। यदि पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपए की पूंजी लगाई हो तो दूसरे व्यक्ति ने कितनी पूंजी लगाई थी। यहाँ पर आपको दूसरे व्यक्ति की पूंजी निकालना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझना है कि इसका क्या हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास पूंजी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास लाभ है, तो हम क्या करेंगे कि लाभ में अनुपात निकालेंगे। हमने बता दिया है यदि आपके पास पूंजी ना हो तो आप लाभ में भी अनुपात निकाल सकते हो। तो पहले व्यक्ति का जो लाभ है वो 50,000 है और दूसरे व्यक्ति का लाभ है वो 60,000 है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे लाभों का। तो कितना बन जाएगा, 5:6 बन जाएगा। चलिए, अब हमें क्या करना है कि पहले व्यक्ति का जो लाभ का यूनिट बना है वो 5 बना है, तो 5 जो 5 यूनिट बना है, तो यहाँ भी उसकी पूंजी का हम यूनिट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 5 यूनिट का मान कितना है, 20,000। 5 यूनिट का मान कितना है, 20,000। तो यहां से लिखेंगे हम 5 यूनिट का मान 20,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 चौके 20, 1 यूनिट का मान 4,000 होगा। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, जब 5 यूनिट का मान 20,000 है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, तो यहाँ पर आपकी पूंजी निकल आएगी। तो 1 यूनिट का मान 4,000 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, तो 6 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 6 चौके 24,000 हो जाएगा।
तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति ने कितनी पूंजी लगाई थी, तो यहाँ पर आप 24,000 लिख सकते हो कि दूसरे व्यक्ति ने 24,000 रुपए की पूंजी लगाई थी। हमें क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहले व्यक्ति 3 व्यक्तियों ने आपस में साझा किया और उन्होंने क्रमशः 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। तीनों व्यक्तियों ने क्या हुआ, एक वर्ष के अंत में उन तीनों को 480 रुपए का लाभ होगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि पहले व्यक्ति का लाभ कितना होगा। 480 के लाभ में पहले व्यक्ति का लाभ आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पूंजियों का अनुपात बनाएंगे। तो पूंजियों का अनुपात 600 अनुपाते 800 अनुपाते 1000। तो यहाँ से 2 से 2 जीरो को काट देंगे, हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो हम क्या करेंगे कि पूंजी का यूनिट का योग करेंगे, बराबर लाभ रखेंगे। तो यहाँ पर 7 और 5 12, तो 12 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 480। तो 12 चौके 48, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 40 निकल के आ जाएगा। पहले व्यक्ति का यूनिट कितना है, तो यहाँ पर पहले व्यक्ति का 3 यूनिट है। तो पहले व्यक्ति का क्या करेंगे कि 3 यूनिट में 40 का गुना कर देंगे, तो उसको 120 रुपए मिल जाएगा। तो उसका जो लाभांश है 480 में से कितना होगा, 120 हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। पहले व्यक्ति ने 9000 रुपए की पूंजी लगाई हो और दूसरे व्यक्ति ने 10,500 की पूंजी लगाई हो। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 6500 रुपए हुआ हो, तो दूसरे व्यक्ति का लाभ ज्ञात करना है। आपको दूसरे व्यक्ति का लाभ ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन को समझना आसान है, आप भी क्वेश्चन बना सकते हो। यहीं से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तो 2 व्यक्तियों ने आपस में साझा किया। पहले व्यक्ति ने 9000 रुपए की पूंजी लगाई और दूसरे व्यक्ति ने 10,500 रुपए की पूंजी लगाई। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 6500 रुपए का हुआ हो, तो दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ होगा, तो दूसरे व्यक्ति का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलिए तो हमें समझना है कि यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का लाभांश निकालना है, तो हमें उनकी पूंजियों में अनुपात बनाना होगा। तो यहाँ पर बनाएंगे तो ये तो 9000 इसकी पूंजी है, इसकी है 10,500। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 15 से काटेंगे, 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर यूनिट का योग करेंगे, तो यहाँ पर 7 और 6 13, 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6500 है, तो 13 पना 65, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो हमें निकालना है कि दूसरे व्यक्ति को लाभांश के रूप में कितना मिलेगा। तो दूसरे व्यक्ति का यूनिट कितना है, तो यहाँ से 7 है। तो बस दूसरे व्यक्ति का यूनिट में 500 का गुना कर देंगे, तो 7 पना 35 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से और भी क्वेश्चन करवाएंगे साझे में। अभी कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, अभी मैंने सिंपल क्वेश्चन करवाए हैं। और यहाँ से क्या होता है कि साझे में कुछ व्यक्ति साझा तो कर लेता है, फिर बाद में वह चला जाता है और भी पूंजी जमा कर लेता है, बीच में कहीं कहीं से निकाल लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बताएंगे। अगले वीडियो में बने रहें, अगले वीडियो का इंतजार करें, हम जल्द ही लौट के आएंगे। धन्यवाद।